आज के इस वीडियो में हम ICSE मैथमेटिक्स क्लास 10th के अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर से एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50 which when divided by 7 leave a remainder 4. I repeat the question again. Find the sum of all 2-digit numbers greater than 50 which when divided by 7 leave a remainder 4. अभी देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हमें 50 से ऊपर वो नंबर चाहिए जिसको हम डिवाइड करें 7 से, तो रिमाइंडर होना चाहिए 4। 49 प्लस 4 देखिए 53 आता है। तो 53 को डिवाइड करके देखिए 7 और 4/7 आता है। अब ये 53 जो है 50 से ऊपर है। 53 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 50। हमारा जो फर्स्ट टर्म जो होगा 53 होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 53 जो होगा फर्स्ट टर्म होगा। उसी तरह से सेकंड टर्म के लिए देखिए 56 प्लस 4 60। या तो आप 53 में 7 प्लस कर दीजिए तभी भी आपको 60 मिलेगा, या 56 प्लस 4 कर दीजिए तभी भी 60 मिलेगा। 63 देखिए ये जो है पूरा मल्टीपल है। 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 ये सभी के सभी मल्टीपल हैं किसके? 7 के। और उसके मल्टीपल में हमने 4 प्लस करके देखा तो ये नंबर आ रहा है। और ये नंबर जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इनका कॉमन डिफरेंस जो है 7 है। देखिए 53 प्लस 7 60, 60 प्लस 7 67, 67 प्लस 7 74, 74 प्लस 7 81, 81 प्लस 7 88, 88 प्लस 7 95। तो हम देखते हैं यहाँ पर 53, 60, 67 ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका फर्स्ट टर्म जो है 53 है, कॉमन डिफरेंस है 7 और लास्ट टर्म है 95। तो लास्ट टर्म is equal to 53 plus n minus 1 into 7। n minus 1 into 7 कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 7 है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 53 को ट्रांसपोज कर दिया। तो 95 माइनस 53 होल डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1। तो देखिए अभी 95 माइनस 53 42 आएगा। 42 को 7 से डिवाइड कीजिए प्लस 1 कीजिए, दैट विल बी 6 प्लस 1 7। तो इस तरह से हमारे को ये 7 टर्म्स मिले। अब टोटल सम ऑफ द 7 टर्म्स विल बी इक्वल टू 7/2 मीन्स n/2 प्लस इन ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहला टर्म क्या है हमारा 53 है और लास्ट टर्म क्या है 95। तो 7/2 इन ब्रैकेट 53 प्लस 95। अब दोनों को प्लस कीजिए तो आपको मिलेगा क्या 148। 7/2 इंटू 148 सॉल्व कीजिए आपको 518 मिलेगा, जो कि बुक के आंसर से मिलता नहीं है। इसीलिए मेरे को पूरा डिटेल में जाना पड़ा है, क्योंकि बुक में कुछ आंसर दिया है 168। मेरे समझ में वो आंसर गलत है। ये आंसर होगा 518। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 दैट आर फर्स्ट डिविजिबल बाय 9, सेकेंड नॉट डिविजिबल बाय 9। देखिए 100 और 200 के बीच में हमें 9 के वो नंबर ढूंढने जो 9 से फुल्ली डिवाइड हो जाए।
तो उसको ढूंढने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। 100 को पहले 9 से आप डिवाइड कीजिए तो आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलेगा 11 एंड 1/9। वो 11 आपको क्वेश्चन बताता है, तो इस 11 को छोड़ दीजिए क्योंकि आप 100 के अंदर अंदर हैं, 100 से आगे जाना है क्योंकि इन बिटवीन 100 एंड 200। तो हमारे को 12 9 जा 108, तो 12 9 जा 108, तो 108 से हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू होगा और 108 में 9 प्लस करते जाइए, आपको ये सीक्वेंस पूरा मिलेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस मिलेगा। और उसी तरह से आप लास्ट की अगर लास्ट टर्म ढूंढना चाहते हैं तो 200 को 9 से पहले डिवाइड कीजिए तो आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलेगा 22 एंड 2/9। तो आप 2/9 को छोड़ दीजिए, 22 लीजिए इंटीग्रल पार्ट, इस फ्रैक्शन का इंटीग्रल पार्ट लीजिए। 22 इंटू 9 दैट विल बी इक्वल टू 198। नाउ अभी आप देखिए 198 जो है ये बिलो 200 है और 108 इट इज एबव 100 है। मीन्स दिस 108 and 198, these two extreme point of the arithmetic progression lies in between 100 and 200. So our arithmetic progression start from 108, 117, 126. At the last you will get 189 and 198. So 198 will be the last term. देखिए A is the first term that is 108, common difference that is 9, लास्ट टर्म 198। तो मैं यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हूँ 108, 117, 126, 189, 198 is divisible by 9। तो 198 इक्वल टू 108 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 9 में लास्ट टर्म निकालने का लिए जो फार्मूला है मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। लास्ट टर्म कैसे निकाला जाता है तो देखिए 198 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज 108 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 9 है तो n प्लस 1 सॉरी n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 198 माइनस 108 होल डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 10। देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11 नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 11 टर्म्स। चलिए हम देखते हैं कि इस 11 टर्म्स का टोटल कितना होगा। तो S11 क्या दिखाता है सम ऑफ 11 टर्म्स। सो n/2 तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 11/2, ब्रैकेट में लिखा हूँ फर्स्ट टर्म 108 लास्ट टर्म 198। तो 11/2 इंटू इन दोनों को प्लस कीजिए तो आपको 306 मिलेगा। 306 को 2 से डिवाइड कीजिए 153 आएगा। तो 11 इंटू 153 आपको मिलेगा 1683। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट का आंसर 1683। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। नाउ द सम ऑफ इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 100 एंड 200। जो नंबर 100 और 200 के बीच में डिवाइड नहीं होता है उनका टोटल कितना होगा, वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ द इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200 पूरे इंटीजर्स का हम टोटल कर लेते हैं। पहले सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 माइनस सम ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 100 एंड 200 जो कि हमने पहले निकाला है।
पहले ही हल कर चुका है। सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 इज इक्वल टू द सम ऑफ द AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए 101, 102, 103 टू लेकर के 199 तक, क्योंकि 101 हम 100 से नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि 100 और 200 के बीच के नंबर होने चाहिए, मतलब एक्सट्रीम को छोड़ना है 100 और 200 को छोड़ करके, तो यही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा। सो सम ऑफ द integers between 100 and 200 will be equal to the sum of the AP, that is 101 to 199। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 101, कॉमन डिफरेंस 1, लास्ट टर्म 199। so 199 is equal to 101 plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस 1। तो ये इक्वल होगा किसके, n will be equal to 199 minus 101 upon 1 plus 1। इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा n is equal to 98 plus 1, that is 99 number of terms। Total number of terms will be 99। So sum of 99 terms, sum of total of 99 terms will be equal to 99 divided by 2 in bracket first term, that is 101 plus 199, that will be equal to 99 by 2 into 300। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा 14,850। Therefore the sum of the integer not divisible by 9 between 100 and 200 will be equal to 14,850 minus 1,683। 1,683, these are the numbers which are divisible by 9। उन नंबरों के टोटल है ये 9 से जो डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा उन नंबरों का टोटल है जो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो 13,167 will be your answer, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेट दैट फाइंड द मिडिल टर्म of the sequence formed by all the numbers between 9 and 95 which leave a remainder 1 when divided by 3. Also find the sum of the numbers on both the sides of the middle term separately। अभी देखिए आप 9 से लेकर के 95 के इन्हीं के बीच के नंबर जो कि 9 से डिवाइड करने पर 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 हो, और नंबर किसके बीच में होना चाहिए, 9 और 95 के बीच में होना चाहिए। तो हम देखते हैं 9 डिवाइड होता है खुद 3 से, 3 3 जा 9, तो हमने 10 ले लिया है। अगर 10 को डिवाइड कीजिए, देखिए रिमाइंडर कितना बचता है, 3 and 1/3, 1 जो है रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ से रिमाइंडर शुरू होता है। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, 10 + 3 13, 13 + 3 16 एंड सो ऑन। अभी यहाँ पर आ जाइए सीधे सीधे 95 पर। तो हम देखते हैं 93 जो है, 93 है विच इज नियरर टू 95 एंड इट इज डिविजिबल बाई 3। सो 93 में 1 प्लस कीजिए 94 हो जाएगा। अब 94 में से 3 माइनस कीजिए 91 आ जाएगा। 91 में से 3 माइनस कीजिए 88 आएगा। मीन्स इन द रिवर्स ऑर्डर अगर आपको लेना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आपको ये मिलेगा, और फॉरवर्ड सीक्वेंस में आपको 10, 13, 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है AP 10, 13, 16, 88, 91, 94। तो लास्ट टर्म मिल गया आपको। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है A इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस D दैट इज इक्वल टू 3, लास्ट टर्म 94। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
निकालने के लिए हम करेंगे, लास्ट टर्म दिया हुआ हमारे को 94, सो 10 प्लस n-1 इंटू 3, that will be equal to n is equal to 94 minus 10 upon 3 plus 1। तो देखिए आप इसको डिवाइड कीजिए तो आपको 28 मिलेगा, 28 प्लस 1 29, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 29। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दीज नंबर्स विल बी 29। सो द मिडिल टर्म निकालने के लिए ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होता है और नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड नंबर, तो हम यहाँ पर केवल 1 प्लस करते हैं ऑड नंबर में, तो हमारे को 30 मिलेगा। 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द 15th टर्म विल बी योर मिडिल टर्म एंड दिस विल बी द वन ऑफ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। नाउ T15 देखते हैं T15 है कौन सा टर्म। T15 विल बी 10 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 3, दैट इज 10 प्लस 14 इंटू 3, फिर सॉल्व कीजिए इसको, 10 प्लस 42 दैट विल बी इक्वल टू 52। तो आपको ये 52 जो नंबर जो टर्म है 15th टर्म जो होगा 52 होगा। अब देखिए मैंने AP को 2 पार्ट में बांट दिया है, AP1 और AP2 मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। तो एक तो है यहाँ से 10 से शुरू होता है, 10, 13, 16 और 49 पर जाकर ख़त्म होता है, और 52 जो है ये हमारा मिडिल टर्म है। देखिए मैंने लिखा है 52 और स्क्वायर्ड में लिखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट शुरू होगा वो होगा 55 से लेकर के 55, 58 एंड सो ऑन टू 91, 94। तो हम देखते हैं कि 14 टर्म इस साइड में है, 14 टर्म इस साइड में है, तो 14 टू द 28 प्लस 1 मिडिल टर्म, टोटल 29 टर्म्स हो गया। अब हमारे को सम ऑफ AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 उसका निकालने के लिए 14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 प्लस 49, लास्ट टर्म 49 है, तो इसको सॉल्व किया हमने। 7 इंटू 59 दैट इज इक्वल टू 413, और सम ऑफ APs ऑफ द पार्ट 2 जो होगा वो 14 बाई 2 55 प्लस 94, इसको सॉल्व कीजिए आपको मिलेगा 7 इंटू 149, फिर मल्टीप्लाई करने पर 1043। सो दीज आर द लास्ट 2 आंसर। फर्स्ट आंसर इज नंबर ऑफ middle terms, what will be the middle term, that the 15th term will be middle terms, और middle term से पहले वाले जो टर्म्स होंगे उनका टोटल होगा 413, और मिडिल टर्म के बाद वाले जितने टर्म्स होंगे उनका टोटल होगा 1043। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमें प्रूफ करना है कि सम ऑफ 12 टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 8th टर्म माइनस सम ऑफ 4th टर्म, मीन्स total sum of 12 term will be equal to 3 times in bracket sum of 8th term minus sum of 4th term, 4 term, sum of 4 terms। तो देखिए हमने S12 हमने राइट हैंड साइड को लिया है, राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। देखिए 3 लिख दिया। अब S8 के लिए लिखा है हमने 8/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। सिंपल फार्मूला है टोटल करने के लिए, मीन्स n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समेशन ऑफ 8 टर्म होगा आपका यही, माइनस 4/2 मीन्स
सम ऑफ 4 टर्म्स, तो 4/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अभी नेक्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे, 3 4/2, देखिए 4/2 कहाँ से आया है, 4/2 यहाँ से, 4/2 यहाँ से भी लिया है हमने, ये 8/2 है लिखा हुआ, 8/2 में से केवल हम ऊपर से 4/2 लिया, 4 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, देखिए 4 इंटू 2, 2 बच गया। और देखिए 3 इंटू 4/2 दैट विल बी 12/2, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं अभी। अब यहाँ से हम देखते हैं 2 इंटू 2a प्लस 7d, और यहाँ देखिए 4/2 बाहर निकल गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, 2a प्लस 3d, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी देखिए फिर से मैंने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4a, 2 7 जा 14, 14d। अभी इसको लाया -2a माइनस 3d। अब देखिए 12/2 है, मैं बाहर ही रखा हूँ 12/2। अब अंदर क्या बचेगा, इसको सॉल्व कीजिए तो 2a प्लस 11d। अब इस 11d को मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखिए 12/2 छोड़ दिया बाहर, अंदर कैसे है 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए चेक कीजिए n/2 S12 के लिए चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में S12 लिखा हुआ है, तो S12 का टोटल क्या होगा, 12/2 मीन्स n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने लिख दिया 2a प्लस 12 माइनस 1, 11 के जगह पर 11 न लिख करके मैंने लिखा 12 माइनस 1, क्योंकि फार्मूले के रूप में दिखाना था मेरे को, तो 12 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए फार्मूला 12 टर्म S12 लिखा हुआ, S12 को रिप्रेजेंट करता है, 12/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, एंड इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड that right hand side is equal to left hand side. Now proceed to the question number 15. Question number 15 states that so that the sum of the first n even terms, sum of first n even natural numbers, so that the sum of first n even natural numbers is equal to 1 by 1 plus 1 by n, 1 plus 1 by n times the sum of first n odd natural numbers. I repeat the question again. So that the sum of first n even natural numbers is equal to 1 plus 1 by n times the sum of the first n odd natural numbers. देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इवन नंबर है ये 2 4 6। अब मानते हैं कि लास्ट टर्म क्या होगा हमें नहीं मालूम, उसको हम बोलते हैं p। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस से दैट इट इज p। सो 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू p। तो p की वैल्यू वर्कआउट करने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि हमें मालूम है कि ये n टर्म्स है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक p तक n टर्म्स है। तो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है कि 2 है, तो इसको सॉल्व किया हमने, 2 प्लस 2 n माइनस 2, तो ये प्लस 2 और माइनस 2 विल बी कैंसिल्ड, सो वी विल गेट 2n, मीन्स जो p लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म क्या आएगा, 2n आएगा। लास्ट टर्म फॉर इवन नंबर्स, लास्ट टर्म फॉर इवन नंबर विल बी इक्वल टू 2n। सो द आवर फर्स्ट AP मीन्स फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होगा 2 4 6 से लेकर के 2 4 6 होते हुए
2n तक जाएगा। 2n हमारा लास्ट नंबर होगा, लास्ट टर्म होगा। तो मैंने SE लिखा है, मीन्स समेशन ऑफ इवन नंबर्स। समेशन ऑफ इवन नंबर विल बी इक्वल टू n/2। n/2 मीन्स इनके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, सो n/2 प्लस 2 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 2n। तो 2 प्लस 2n। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 and 2 विल बी कैंसिल, टेक आउट द 2 कॉमन यहाँ से, और यहाँ से आप 2 बाहर ले लीजिए। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ब्रैकेट में n इंटू n+1 मीन्स सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन नंबर्स टर्म विल बी इक्वल टू n इंटू n+1। इसी प्रकार से हम ऑड नंबर के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर चलते हैं। 1 3 5 7 से द लास्ट टर्म इज q। So in order to find out the last term, we again use the formula, that is here it is the first term is 1. So I have written here 1 plus n minus 1 into 2. So 1 plus 2n minus 2, फर्दर सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा क्या, 2n minus 1। 2n minus 1। तो जो q लास्ट टर्म है किसके लिए है, ऑड नंबर का लास्ट टर्म है q। q की वैल्यू कितनी आ गई, 2n minus 1। अब इसका हम टोटल निकालते हैं। समेशन ऑफ ऑड नंबर के निकालते हैं तो n/2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n इधर भी है n इधर भी है। सो n/2, 1 मीन्स पहला नंबर, लास्ट नंबर क्या है हमारा 2n minus 1। तो a प्लस l, a मीन्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, हमने ये किया 2n minus 1। सो ये 1 फर्स्ट है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे को मिलेगा क्या 2n। सो n/2 इंटू 2n and 2 and 2 will be cancelled, we are left with n square। Now sum of even upon sum of odd, sum of even upon sum of odd, you see I have written here n into n+1 upon n square। so ये n ऊपर का न्यूमरेटर पार्ट का n इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, 2 को कैंसिल कर देगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, केवल n+1 upon n। अभी देखिए आप डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, n upon n प्लस 1 upon n। डिवाइड करने पर n कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस 1 upon n। सो द सम ऑफ इवन टर्म, सम ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सम ऑफ इवन टर्म्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 upon n in times of sum of odd terms, and it was to be proved, hence it is proved here। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या स्टेट करता है, देखिए the sum of n terms of an AP whose first term is 5 and common difference is 36 equal to the sum of 2n terms of another AP whose first term is 36 and common difference is 5. Find n. I repeat the question again. The sum of n terms of an AP whose first term is 5 and common difference is 36 is equal to the sum of 2n terms of another AP whose first term is 36 and common difference is 5. Find n. Find the value of n. देखिए हमने लिखा है यहाँ पर AP फर्स्ट और AP सेकेंड, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2। यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो n/2 इंटू 2 इंटू 5 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म जो है 5,
प्लस n माइनस वन इंटू 36, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 36, तो n बाई टू ब्रैकेट में लिखिए 2 इंटू 5 प्लस n माइनस वन इंटू 36 ब्रैकेट क्लोज, एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ AP of the second part of the AP, that is another AP, 2n by 2, 2n by 2. The number of terms is 2n. So 2n divided by 2 is in bracket लिखिए 2 into 36, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पर 36 है, वहाँ पर कॉमन डिफरेंस था 36 और फर्स्ट टर्म था 5. So 2 into 36 plus 2n minus 1 into 5. अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए आप, 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए बाहर ब्रैकेट से, देखिए 2 है यहाँ पर, और 36 को 18 इंटू 2 सोच लीजिए, तो 18 रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2n बाई 2 इधर भी हो गया, 2n बाई 2 ब्रैकेट में क्या है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 18 ब्रैकेट क्लोज. तो यहाँ पर देखिए 2n बाई 2 ब्रैकेट में है 2 इंटू 36 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 5. अब देखिए ब्रैकेट से बाहर दोनों तरफ 2n बाई 2 है, 2n बाई 2 है, दोनों को कैंसिल कर दीजिए. 2n बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड, 2n बाई 2 राइट हैंड साइड से कैंसिल कर दीजिए, ब्रैकेट वाला पोर्शन रह जाएगा. अब 5 प्लस 18n माइनस 18 is equal to 36 into 2 72, और 5 into 2 that is 10n minus 5. अब n को पूरे n को एक तरफ लाइए, देखिए 18n है, 18n इस प्लस 10n को जब लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 10n हो जाएगा. 18 माइनस 10n इज इक्वल टू 72, और इस 18 को लाओगे तो प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 5, ये जो 5 है आप राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कुल कितने हो गए 10, देखिए 5 और 5 और 72 प्लस 18 ये कितना हो जाएगा 90. 72 प्लस के भी है, 18 भी प्लस का है, तो ये 90 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 80, और इधर 18 माइनस 10n कितना हो जाएगा 8n. 8n इज इक्वल टू 80, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 10. सो द वैल्यू ऑफ n विल बी 10. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 17th क्वेश्चन. इट इज गिवन दैट sum of 10 terms is equal to 4 times of sum of 5 terms, और देन आपको क्या निकालना है, रेशियो बिटवीन a and d मीन्स फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, रेशियो बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो देखिए S10 के जगह पर मैंने लिखा है यहाँ पर 10 बाई 2, क्योंकि S10 इंडिकेट करता है नंबर ऑफ टर्म दैट इज 10 divided by 2 in bracket 2a plus 10 minus 1 into d is equal to 4 times, this 4 times I have written here. yes 5 है इसलिए मैंने 5 by 2 लिखा है, in bracket 2a plus 5 minus 1 into d. अब देखिए इधर इस 4 को मैंने 2 से कट दिया तो 2 into 5 हो गया, या इसको इधर रखा और यहाँ पर 5 10 बाई 2 था, तो 10 बाई 2 इसे को कैंसिल किया, 5 से 5 कैंसिल कर दिया, पूरा कैंसिल हो गया इधर हमारे तरफ से, केवल इधर राइट हैंड साइड में 2 बचा, तो हमने इस पूरे ब्रैकेट को लिखा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4a, फिर 2 का इस 4 में 5 माइनस 1 4 आएगा, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 2 8, सो 4 इंटू 2 आई हैव रिटन हियर 4 इंटू 2, सो अल्टीमेटली यू विल गेट 4a माइनस 2a इज इक्वल टू 9d माइनस 8d. आप इसको ट्रांसपोज करके निकाल सकते हैं, 4a माइनस 2a, 4a माइनस 2a
is equal to 9d minus d. That is 2a is equal to d. Therefore, a by d will be equal to 1 by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही मिलेगा. देखिए 2 इंटू ए 2a, d इंटू 1 1 d. So a by d will be equal to 1 by 2. That can be represented like this. A is to d same or equal to 1 is to a 2 1 is to 2. This will be the answer of the question number 17. Now proceed to the question number 18, which states that in a nursery 37 plants have been arranged. In the first row, 35 in the second row, 33 in the third row, and so on. If there are 5 plants in the last row, how many plants are there in the nursery? I read the question again. In a nursery, 37 plants have been arranged. In the first row, 35 in the second row, 33 in the third row, and so on. If there are 5 plants in the last row, how many plants are there in the nursery? So we have to tell the number of plants in the nursery. You see, I have drawn the figure also here. 37 plants in the first row, 35 plants in the second row, 33 plants in the third row, and 5 plants in the last row. So this is the formula for the last term is 5. Last term is given, that is 5. So 5 is equal to 37, but that is first term. 37 plus n minus 1 into minus 2. माइनस 2 कॉमन डिफरेंस है. माइनस 2 क्या है? कॉमन डिफरेंस. तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो 5 माइनस 37 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1. n विल बी इक्वल टू माइनस 32. 37 माइनस का है, बड़ा है ये, तो माइनस 32 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1. तो हमारे को माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 मिलेगा. 16 प्लस 1 17 आएगा. तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया, नंबर ऑफ रोज पता चल गया. नंबर ऑफ रोज कितना हो गया? 17. सो S इज इक्वल टू मीन्स सम ऑफ प्लांट्स, दैट इज 17 बाई 2 प्लस, इन ब्रैकेट में लिखिए 37 प्लस 5 मीन्स 37 फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म 5 है और नंबर ऑफ टर्म 17 है. तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है. 17 बाई 2 इंटू 42, सॉल्व कीजिए इसको. 17 इंटू 21, दैट विल बी इक्वल टू 357 प्लांट्स. 357 plants will be there. Now proceed to the question number 19. You see, question number 19 states that 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next above it, 18 in the row above it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are there in the top row? You see, I have represented by figure also the picture. You see, at the bottom 20 logs are there. Just above it, the 19 logs are there. Just above it, 18 logs are there, and so on. And the top, it is not mentioned, but the total number of logs is given, that is 200. Total number of logs is 200. So I have written here the 20, 19, 18, 17, and so on. The how many terms are there? Let n terms are there. So sum of n terms means n by 2. 2 into 20 plus n minus 1 into minus 1. You see, common difference is minus 1. 20, 19, 18, so on. Means if you 19 minus 20, then again you will get minus 1. So the common difference is minus 1.
equal to 200. Summation of the logs is given. So n, this 2 will I have multiplied, cross multiplied to 200, so it has become 400. So n in bracket 40 minus n plus 1 is equal to 400. n by 2 था, 2 का जो है डिनोमिनेटर पार्ट है 2 में, इधर आएगा तो न्यूमरेटर पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो 400 हो जाएगा। तो हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है जिसमें लिखा हुआ है 41n माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 400। तो इसको मैंने रीअरेंज किया है, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब देखिए 41 को मैंने स्प्लिट किया है इस तरह से कि इनका प्रोडक्ट जो है 400 आए। तो एन स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट आई हैव रिटन 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 कितना होगा 41 होगा, 25 में 16 का मल्टीप्लाई कीजिए 400 आएगा आपका। तो एन स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए फर्स्ट 2 टर्म से लीजिए कॉमन, देखिए एन स्क्वायर माइनस 25n, तो इन 2 टर्मों से हमने n बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा n माइनस 25। और थर्ड और फोर्थ टर्म से हमने माइनस 16 बाहर निकाला है, ब्रैकेट के अंदर बचा n माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अभी देखिए n माइनस 25, n माइनस 25 यहाँ से कॉमन ले लीजिए n माइनस 25। अब यहाँ पर देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर n ला दिया, माइनस 16 ला दिया इक्वल टू 0। तो एक बार क्या होगा, पुट दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 1 बाई 1 अल्टरनेटली। देखिए n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 25 विल बी रिजेक्टेड because A25 means term 25 will be equal to 20 plus 25 minus 1 minus 1, that is 20 minus 24, that is equal to minus 4. So not possible, the number of logs will not be in minus 4. So let us proceed from n is equal to 16, which will be acceptable answer. T16 or A16, in some books there are T16 to represent the number of terms. In some books it is mentioned that A16, whatever the terms you are taking to represent the number of terms. So A16 also represent the 16th term, T16 also represent the 16th term. That will be equal to 20 plus 16 minus 1 माइनस 1। सॉल्व कीजिए इसको, 20 माइनस 15 दैट इज 5, दैट इज 5 लॉग्स इन द टॉप रो एंड नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू 16, n is equal to 16, that will be the number of the rows and the number of logs in the top row will be 5. Now proceed to the question number 20. Question number 20 states that a sum of rupees 1890 is to be used to give the 7 cash prizes. If each prize is 50 less than the preceding prize, find the value of each prize. You see the total cash prizes are 7, so and its amount is S7 is equal to rupees 1890. 1890. Common difference is minus 50. And number of prizes is 7. That is n is equal to 7. We don't know A means first term. The value of first prize is not known. Let us proceed. Therefore, 7 by 2 is equal to 2A plus 7 minus 1 into D, that is minus 50. Solve it further. 1890 is equal to again, that is 7 by 2, 2A minus 300. Solve it, you will get 2A
minus 300 and it should be equal to 1890. Therefore, 2a will be equal to 1890 into 2 by 7. इसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा. 2 जो है इधर डिनोमिनेटर में है, लेकिन इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 यहाँ पर न्यूमरेटर में है, इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा. तो 1890 इंटू 2 बाई 7 प्लस 300, इसी मैंने इस माइनस 300 था, इधर ले गया तो लिख दिया हूँ प्लस 300. तो 2a इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 2a इज इक्वल टू 540 प्लस 300. Therefore, the a will be equal to 840 divided by 2, that is equal to 420. Now the cash price of the first price will be equal to 420. Second price will be 50 rupees less, that is 420 minus 50, that is 370. Third price will be 370 minus 50, that is 320. Now the fourth price will be 320 minus 50, that is equal to 270. Fifth price will be 270 minus 50, that is 220. 220 is the sixth price, that is 220 minus 50 is equal to 170. And seventh price, that is 170 minus 50, that is equal to 120. So in this way we have completed this exercise today.